ये उल्टा दो लोग खबर मंदिर वाइट दरवाजा का निशान है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें। आज हम मौजूद है गोवंडी के टाटा नगर पे, जहां पर कल शाम को कुछ गुंडे द्वारा यहां पर सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। वहां पर गाड़ियां हो गई, छोटी बाइकें हो गई और लोगों की मारपीट के चलते एक जख्मी हुआ, जिसका साइन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं पर आइए बात करते हैं किस तरह से जो गुंडे हैं बेखौफ हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन गुंडे अपना काम कर रहे हैं। उसी को चलते आज टाटा नगर में कल रात को देर रात जो हुई लफड़े को लेकर दंगा हो गया। मेरे सामने एक गाड़ी देख सकते हैं यहाँ टूटी हुई है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है कि पुलिस प्रशासन क्यों इतना नीचे स्तर पे गिर गई है कि गुंडे को उनका खौफ नहीं है और वो बेलगाम होते जा रहे हैं गुंडे, और कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम रही है अपराधों को रोकने के लिए। तो आइए बात करते हैं हमारे साथ में जिनके आज पूरी दिन की कमाई उस रिक्शे पे चलती है, घर चलता है उनका, और आज का जो नुकसान हुआ इसका भरपाई देने वाला कौन है। तो बात करते हैं। सर, क्या आपके सामने पूरा मामला हुआ है, किस तरह से आप देख सकते हैं पूरे मामले को लेके? एक्चुअली जो भी इंसिडेंट हुआ था वो हो चुका था। आपस में जो जिसका झगड़ा था वो लोग झगड़ा करके जो सर्कल के वो साइड के लोग थे वो लोग वहाँ चले गए और यहाँ वाले जिसका झगड़ा था वो अपने अपने घर पे चले गए। उसके लगभग 1 घंटे के बाद कुछ बहुत से लोग सामने से आते हैं। ये स्पीड ब्रेकर सामने दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर के वो साइड की जितनी भी गाड़ी है उन्होंने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया। जैसा वो स्पीड ब्रेकर यहाँ क्रॉस करते आते साथ ही सबसे पहला वार मेरी गाड़ी पे पीछे वार मारते हैं, जिससे कवर फट जाता है। वो लड़का आगे चला जाता है, दूसरा लड़का आता है, उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार थी। मैं यहीं खड़ा था, मैंने आंखों से देखा था।
वो तलवार से इधर जोर से कांच पे मारता है, जिससे कार डैमेज हो जाती है, पूरी कांच फूट जाती है। तो मैंने उसको चिल्लाया कि भाई गाड़ी क्यों नुकसान कर रहा है, तो वो मेरे तरफ बढ़ के आता है। तो मेरे दोस्त लोग मुझे पकड़ के अंदर रूम में ले लेते। कहीं ना कहीं मतलब वो बेखौफ थे, नशे में भी थे। जी जो लोग पकड़े गए, मैंने देखा कि वो लोग पूरे नशे में थे, उनको खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी, उनको होश नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले ने भी जब उनको पकड़ के ले गया तो वो कह रहा है कि साहब मैं नहीं था, मेरे को क्यों पकड़ रहे, मेरे को क्यों मार रहे। और नशा तलवार थी और फिर भी कह रहा है कि मैं नहीं था। तो नशे में क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता उनको क्या कर रहे हैं नशे में, बस जो दिख रहा है, जो प्रॉपर्टी दिख रही है, कोई भी दिखे XYZ, बस हमें मारना है और यहाँ से जाना है। तो देख सकते हैं कि जहाँ पर देवनार पुलिस ये है मामला पूरा। और नशा इतना करने के बाद उनको खुद को मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो किस तरह से नशा इस लोगों के ऊपर हावी हो चुका है, कुछ भी करते हैं। और मेरे सामने एक पीछे देख सकते हैं, ये जो गाड़ियाँ देखो खड़ी है, जो यहाँ पर आइए चलो दिखाते हैं मैं आपको। ये गाड़ी देख सकते हैं मेरे सामने, बाइकें की नुकसान हुई है, देखो बाइकें टूट गई है, ये बाइक टूट गई है, देख सकते हैं ये बाइक को तोड़ा गया है, ये बाइक को तोड़ा गया है। तो सबसे एक मुद्दा होता है कि लोग नशे में, सबसे एक नशे का जो मामला होता है। यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने गाड़ी है 3254 गाड़ी नंबर है, देख सकते हैं। ये पत्थर, ईंटा और तलवारों से ये गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ है। कहीं ना कहीं नुकसान तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन सब नुकसान जितने भी थे और माइनर लोग थे शायद, लगता है मेरे को। ये देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं ये सबसे एक बड़ा मुद्दा आता है कि नशे में लोग कुछ भी करते हैं, किसका नुकसान करते हैं, झगड़ा किसका, और किसको कुछ समझ में नहीं आता। आइए हम बात करते हैं जो ओनर है उनसे। आप सर, जिस समय हमला हुआ उस समय आप कहाँ थे? जिस समय हमला हुआ मैं वो टाइम पे रायगढ़ में था। मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटी हुई है कि लोग यहाँ पे सामान, लोग इसकी तलवारों के साथ सब लोग घुसे, दूसरा किसी का मैटर था। उन लोगों ने माहौल ऐसा बदले, ऐसा ख़राब करे कि यहाँ पे जगह पे जो रिक्शा, जो बाइक, जो कार, सबको उन लोग डैमेज करते चले गए। और यहाँ से लास्ट मेरी गाड़ी डैमेज कर आपने दिखाई, जैसे आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पे सब दिखाया गया पूरा। उसके बाद उन लोग यहाँ से ही भाग गए। कहीं ना कहीं ये मस्जिद भी इधर है, तो उसको टारगेट नहीं किया गया? नहीं, मस्जिद का कुछ टारगेट नहीं, इसमें दो गुट का झगड़ा था, आपस में। किस तरह से टारगेट किया गया इसको? असल में ना, ये कोई मस्जिद वजह का विवाद नहीं था, ये आपस में दो लोगों का झगड़ा था। तो आपस में उन लोगों का जो भी झगड़ा आपस में सॉल्व कर लो आप। उसके बाद आप जाएंगे वापस आके दूसरे लोग की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो गलत है। आप उन लोगों के साथ जो भी करते, आपके साथ गलत हुआ रहेगा तो आपने उनके साथ गलत किए, मगर आप दोनों आपस में मिल बांट के करो ना। लोगों की प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज करा जा रहा है? मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये कांच वगैरह जब टूटी है और हम लोग क्लेम भी नहीं कर सकते, क्लेम करने जाएंगे चौकी में हम लोग जाएंगे अगर, तो चौकी वाले क्या करेंगे, NOC बना के दे देंगे, हमको बोलेंगे जाके आप इंश्योरेंस क्लेम करवा लो। मगर हम लोग गरीब लोग जो तबका है वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी कैमरा इंश्योरेंस यूज़ करता है कि सस्ता आता है, कि मतलब वो नहीं हो, तो उसकी वजह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों को जो आपस में लड़े थे उसमें बहुत लोग जख्मी भी हुआ, एक बच्चा भी जख्मी। हाँ, सुनने में आया, क्योंकि मैं घटना स्थल पे मौजूद नहीं था। जो CCTV कैमरा, मस्जिद के CCTV कैमरे में आया है, हम लोग ने देखा गया कि वहाँ से लोग आए, यहाँ पे सबको गाड़ी को 3-4 गाड़ी को डैमेज करते हुए यहाँ पे तोड़फोड़ करे और यहाँ से वापस चले गए। अब इसमें पुलिस प्रशासन कोई डर क्या था? उनको नशे में थे? नहीं, कुछ डर वगैरह कुछ नहीं था। कुछ अगर हमारे अगर मुंबई पुलिस चाहे तो हर चीज़ कर सकती है। हमारे मुंबई पुलिस पे हमको पूरा भरोसा है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन करती है क्या? करती है काम। उन्होंने भी कल आके पंचनामा करे है, क्योंकि मैं अभी तक चौकी गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है चौकी में खाली हमको वही मिलेगा कि लेटर पेपर मिल जाएगा, तो गाड़ी का खर्चा हमको ही करना है असल में। मगर आम लोग जो नहीं कर पाए, जैसे बेचारे हमारे रिक्शा ड्राइवर है, उनका नुकसान हो गया, बाइक वालों का नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं एक ये प्रशासन की एक लापरवाही है कि यहाँ पे बीट है, यहाँ पे कैमरा है, कैमरा भी सही चलता है। यहाँ पे टाटा नगर में किसके घरों पे कैमरा है? आप मानते कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम है? पुलिस नाकाम है, मगर अभी हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि जो डर का माहौल जो टाटा नगर में बना हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। क्या लगता है ये दहशत फैलाने का काम कर? दहशत जो फैलाना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन इसको सॉल्व कर सकती है, सब खत्म कर सकती है। वो दिल पे ले ले तो जो हर चीज़ कर सकती है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नुकसान हुआ है हमको भरपाई मिले, और जो गरीब लोग का नुकसान, जिसकी गाड़ियाँ वगैरह टूटी है, उनको पूरा सहयोग मिले चौकी से।
तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर गोवंडी के टाटा नगर में दहशत फैलाने का ये नज़रिया देखा जा सकता है। इसमें एक जो सीरियस जख्मी है वो साइन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, और एक बच्चा था उसको भी पत्थर लगी हुई है, कहीं न कहीं वो जख्मी हुआ। इनका यही मकसद था कि नशा करने के बाद उनका दहशत फैलाया जाए, और नशे में थे ऐसा बोला गया है। नशे में थे, सभी लड़के थे जो सब नशे में थे, उनको होश नहीं था क्या करता था। कहीं न कहीं नशा जो रोकने के लिए पुलिस बड़ी बड़ी बातें करती है और नशा करके क्राइम होता है, वो आज इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं मामला ये भी बनता है कि लोगों में दहशत का निर्माण करने का ये मामला किया गया है, और आपस का गुट का तो मामला था और इस पे पूरे दहशत फैलाने का काम किया गया था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए देवनार पुलिस स्टेशन किस तरह से आरोपियों की धर पकड़ करी है और क्या इस पे गंभीर मामले को दर्ज करती है, क्योंकि इस पूरे माहौल को देखते हुए जनता यहाँ की भयभीत दिखाई दे रही है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।